2009 में मेरे साथ एक लड़का मेरा बाइक साफ किया करता था। मतलब बाइक जो घर में साफ करने के लिए आते हैं ना, 2009 की बात बता रहा हूँ। 150 रुपये दिया करता था मैं उसको। अभी कुछ दिनों पहले मॉल में टकराया मेरे से। मैं तो नहीं पहचाना उसको, वो पहचाना मेरे को। वो सामने से टोका, सागर भैया आपको याद है? मैंने कहा याद है मतलब? मुझे लगा अब लोग मिलते रहते हैं कहीं बाहर जाओ, तो मुझे लगा ऐसे ही कोई मुझे जानता होगा यूट्यूब सोशल मीडिया के जरिए। तो सागर भैया आपको याद है, आपका ऐसे मैं वहाँ रह गाड़ी साफ। अरे बस तू झिटझाट में पूरा था, बढ़िया कपड़ा भी पहना था, उसके साथ एक लड़की भी थी, बताया उसने उसकी वाइफ थी। तो पता चला भैया ये रंगत कैसे बदल गया 2009 से लेकर के ये 10-12 साल में कैसे ये सब हो गया। तो उसने अपनी कहानी जो बताई ना सर, बताऊं आपको सर, गाड़ी सफाई करता था। आज के टाइम पे वो कौन सी कोटिंग होती है, सेरेमिक कोटिंग। सेरेमिक कोटिंग का पूरा शोरूम है उसका। सर 50 लाख से ज़्यादा का महीने का रेवेन्यू करता है वो, 12-15 स्टाफ को पालता है वो। मैंने कहा इतना सब कैसे कर लिया? बोला भैया वो सब लोगों की गाड़ी साफ करते थे, स्क्रैच वगैरह लगता था, तो फिर हमने देखा स्क्रैच कर उससे बचाने के लोग क्या करते हैं, फिर कोटिंग करते थे, तो हमने छोटा मोटा कोटिंग का काम शुरू किया। फिर हमने अपना दुकान खोला जिसमें बाइक स्कूटी करने लग गए, फिर हमने कार का करने लग गए, फिर थोड़ा टाइम काम और बढ़ा था, अब लग्जरी गाड़ियों का भी करते हैं। अरे मर्सिडीज BMW उसके शोरूम में लगी रहती हैं। कौन था वो मेरे बाइक पे पोछा मारता था, सफाई करता था, और 150 रुपये महीना देता था। मैं एक बात बताऊं, जो आदमी ग्रेजुएशन कर रखा है ना, डिग्री ले रखा है कोई, उसको बोलो पोछा मारने के लिए, कभी नहीं मारेगा वो, छोटा काम है। मिडिल क्लास की एक सबसे बड़ी दिक्कत मालूम क्या है? उसको ना पहले से बड़ा काम चाहिए। बड़ा काम करके दो उसको, मतलब बड़ा वो आ जाए तब दो उसको, छोटा नहीं चाहिए। शर्म आती है ना उसको बोलो पेपर डालने को, नहीं छोटा काम है। अभी हुआ मेरे साथ, एक लड़का मिला मुझे, मतलब काम करता है हमारे यहाँ पे सोसाइटी में। तो कह रहा भैया कोई नौकरी वोकरी दिलवा दीजिए ना, हमको निकाल दिए हैं सोसाइटी वाले। हमने कहा नौकरी कितने की नौकरी चाहिए? बोला कोई 8-10 हज़ार रुपये कुछ मिल जाए, कोई नौकरी को लगा दीजिए। अब 8-10 हज़ार की नौकरी, ज़्यादा वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, मुझे जहाँ तक पता है शायद 10वीं के अंदर ही होगा। तो मैंने कहा एक काम कर भाई, आजा मेरे ऑफिस में जो लोग आते हैं चाय पानी वगैरह काम कर ले, आजा। तो रिएक्शन सुनना। अच्छा पहले वो भी कुछ सफाई जैसा ही कुछ काम कर रहा था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन वैसा ही कुछ काम करता था। तो रिएक्शन सुनना, नहीं भैया ये काम हमसे कहाँ होगा, छोटा काम है, कुछ बढ़िया काम बताइए। तो मुझे लगा बढ़िया काम। मैंने कहा फिर आजा मैनेजर बन जा। तो कहता नहीं भैया हमसे होगा कहाँ, छोटा काम। अब समझना, छोटा काम उससे होगा नहीं, बड़ा काम वो करने के लायक नहीं है। फिर मैंने काम कर भाई समय है तेरे पास 10 मिनट? बोला हाँ भैया बिल्कुल है, बताइए क्या करना है। हम कहा ट्रक के नीचे आ जा यार, तू क्या करेगा रह करके, तेरे लायक काम ही नहीं है धरती पर, कितना पढ़ा लिखा है? तो कैसा 10वां के अंदर ही है। अरे 10वीं के अंदर तुम पढ़े लिखे हो। मैंने कहा बाबूजी कितना कमाते हैं? कहते बाबूजी छोटा मोटा काम करते हो, पंचर का दुकान है उनका। समझ रहे हो ये दिक्कत है सर। आदमी ना सब कुछ बड़ा बड़ा चाहिए उसको, पहले से बड़ा करना नहीं है, सब कुछ पहले पहले से चाहिए। आदमी इसीलिए गरीब है। कौन सा ऐसा बिजनेसमैन देखो जो कि पहले से बड़ा काम उसको मिला? हर आदमी ने छोटा काम किया है। चाहे धीरू भाई अंबानी का ले लो, चाहे गूगल के फाउंडर का ले लो, चाहे अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस को ले लो, चाहे एलोन मस्क को ले लो, किसी को भी ले लो यार, जिसको पूजा करते हो ना, जिसकी कहानियां सुनते हो, जिसको बिलियनियर मिलियनियर मानते हो, किसी को भी ले लो, सबकी जर्नी ना छोटे काम से शुरू हुई। लेकिन दिक्कत यह है कि उसने छोटे काम को छोटा काम समझा नहीं, शिद्दत से किया और उसको बड़ा किया। तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुमको शिद्दत, तुम्हारे को शिद्दत का मतलब ही तुमको नहीं पता, तुमको पहले से ही बड़ा काम चाहिए। इसीलिए तुम जैसे आदमी नौकरी करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि छोटी चीज छोटा काम है, ये छोटा काम होगा नहीं। अरे यार छठा सुनो, फेल होने का डर। सर फेल होने का डर एक ऐसा डर है ना जिसकी वजह से आदमी इनिशिएटिव ही नहीं लेता। मैं नहीं कहता फेल होने का डर बुरा डर है, होना चाहिए, सबको होना चाहिए, और होता भी है, मुझे भी होता है। लेकिन फेल होने का डर से बचने का सर तरीका ऐसा है कि आप अपनी काबिलियत बढ़ाओ, अपने आप को और लायक बनाओ, अपने आप को और कैपेबल बनाओ, ताकि फेलियर ना मिले आपको, है ना। ज्यादा लायक बनेंगे तो फेलियर हो सकता है ना मिले। लेकिन ऐसा नहीं कि हराम खोरों की तरह अरे कहीं बिजनेस शुरू करने फेल ना हो जाए, छोड़ो बिजनेस शुरू नौकरी कर लेते हैं। अरे आदमी कहो बिजनेस शुरू कर ले, अरे फेल हो गया तो एक काम कर पंचर का दुकान कर ले, अरे छोटा काम है भैया। तो एक काम कर बाइक का शोरूम खोल ले, अरे नहीं चला तो एक काम कर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर ले, अरे डूब गया तो एक काम कर SIP कर ले, म्यूचुअल फंड कम ले, अरे कंपनी भाग गई। तो ऐसे आदमी को मन करता है मैं बोलूँ एक कोहनी अगर तेरे सर पे मार कर तेरे धरती के अंदर धसा दें, मर जाए हैं तब। हर चीज में तो
तुम जिंदा का है भाई? ऐसे आदमी को मैं कहता हूं रास्ते निकलो, ट्रक के नीचे आ जाओ, बड़ी जगह है वो। हंसी आती है मुझे कभी कभी ऐसे लोग मानसिकता सोच सोच करके। आजकल थोड़ा सा माँ बाप का भी दोष है इसमें, थोड़ा सा मैं कहूंगा ओवर पैम्पर्ड। क्या करें, लेकिन माँ बाप भी क्या करें, इमोशनल बनाया है भगवान ने उनको। वो नहीं चाहते कि मेरा बच्चा स्ट्रगल फेस देखे, मेरा बच्चा संघर्ष करे। और बाप माँ तो ऐसे प्राणी होते हैं, बच्चे का संघर्ष देख करके वो संघर्ष अपने सर पे ले लेंगे, लेकिन बच्चे को संघर्ष नहीं आने देंगे। लेकिन यही गलत है, यही गलत है सर। एक बाज का बच्चा जब पैदा होता है ना, वो बाज का बच्चा अपने बच्चे को ले उड़ान सिखाने के लिए ऊपर ले जाता है, आसमान में ऊपर छोड़ देता है। और जब नीचे जमीन पर टकराकर गिरने वाला होता है तब जाके वापस पकड़ लेता है, फिर ऊपर ले जाता है, फिर छोड़ता है। बार बार यही प्रक्रिया उसके साथ निभाता है तब तक जब तक वो छोटा बच्चा उड़ना ना सीख जाए। उसको भी लगता होगा अरे इतने देर छोटा, डरेगा मेरा बच्चा, डर जाएगा, नहीं करें तो बाज कभी बनेगा ही नहीं। बाज कोई बच्चा पता है कि अगर मेरे बच्चे को मुझे बाज बनाना है, पक्षियों में सबसे ताकतवर पक्षी बनाना है, तो ये संघर्ष को झेलना पड़ेगा। लेकिन हम ये इंसान भूल जाते हैं ओवर इमोशनल होकर के। अपने बच्चों को बिजनेस मत करो, बूढ़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। नौकरी करना काय के लिए 1 लाख 10 लाख ठीक है तेरे लिए, 10 लाख जिंदगी कटेगा, ठीक है। और सरकारी नौकरी मिल जाता और बढ़िया है। भरपूर हरामखोरी होगी उधर। 7वां फैक्टर है सर, दूसरों को दोष देना बंद करो। ये तो सबसे बड़ी चीज है, आपकी कमियों को बढ़ावा देना, यही मतलब होता है दूसरों को दोष देना। दूसरों को दोष आदमी कब देता है? जब खुद की गलतियों को स्वीकारने की हिम्मत नहीं होती, जब उसकी खुद की गलतियों को निकाल कर उसके बारे में बात करने की आदमी की हिम्मत औकात नहीं है, तब जाके वो अपनी गलती मढ़ देता है किसी और पे। अरे मेरा टाइम ही खराब नहीं था, अरे पैसा कम पड़ गया ना इसीलिए फेल हो, ज्यादा पैसा होता तो तुम निकालिए देते। अरे साथ ही नहीं दिया मेरा, कोई साथ देता, माँ बाप भी साथ नहीं दिया, दोस्त भी साथ नहीं दिया, भाई भी छोड़ दिया, इसीलिए मेरा काम नहीं हो पाया। कोई साथ देता ना तो करिए देते एकदम बेवकूफ आदमी। बजाय ये देखो ना कोई साथ, अरे कौन साथ देगा तुम्हारा भाई? राम का किसने साथ दिया, कृष्ण का किसने साथ दिया? ये सब अकेले बलबूते किया है उन्होंने, और तभी उनकी पूजा होती है। तुमको चाहिए कि समाज तुम्हारी पूजा भी करे, और पूजा करने से पहले तुमको सब समाज साथ भी दे दे। ऐसे थोड़ी होता है। पूजा तो उसी की होती है जो अपने दम पे सब कुछ करता है। किसी के कंधे पर बैठ करके उड़ान भरने वालों के आदमी की पूजा नहीं होती सर। कंधे इतने मजबूत होने चाहिए कि मुसीबतों का बल, मुसीबतों का बोझ सह सके। कंधे इतने मजबूत होने चाहिए कि बुरे समय को अपने कंधे पर लेकर के उड़ सके। तुम्हारा क्या है? और फिर कहेंगे बेरोजगारी। शुरुआत में बोला ना मैंने, बेरोजगारी। सरकार ध्यान नहीं दे रही है यूथ पर, जॉब का देख नहीं रही है। अरे बोला ना मुंबई वाला किस्सा, जॉब का नहीं देख रही है, एडिटर वाला। अरे सर एक ढंग का एडिटर नहीं मिला, एक ढंग का थंबनेल बनाने वाला नहीं मिलता। सोचना पड़ता है सर, 100 लोगों का इंटरव्यू, 100 लोगों का काम देखना पड़ता है, तब जाके एक थंबनेल बनाने वाला मिलता है। बेरोजगारी नहीं होगी तो क्या होगी फिर? चारों तरफ हरामखोरी चल रही है, बेरोजगारी तो तय है होना। अभी बिहार के एक लड़का के बारे में मुझे पता चला, उसने रील भी कुछ बनाया था सर। वो जहां भोज होता है ना, खाना वाना खिलाया जाता है, वहां पर वो पत्ते परोसने का काम करता है। और सिर्फ पत्ता परोसता है, वो और कुछ नहीं करता सर। पत्ता परोसने के लिए उसका चार्ज है सर 5,000 रुपये। एक इवेंट में जाएगा, सिर्फ पत्ता परोस करके आएगा, 5,000 रुपये लेगा। आप दोगे कभी पत्ता परोसने के लिए किसी को 5,000 रुपये? पत्ता समझ रहे हो ना, थाली, जो पत्तल का थाली होता है भोज में, हमारे यहाँ बिहार में बैठ करके जो खाते हैं। बुफे सिस्टम तो कम ही होता है ना, तो शहरों में चोचले। हमारे यहाँ तो कुर्सी बैठ करके आदमी पत्तल परोस करके उसमें खाता है। क्यों मालूम? इतना पैसा उसको क्यों देते हैं? क्योंकि उसका पत्तल परोसने का जो स्टाइल है ना, एकदम फिल्मी स्टाइल में करता है। मतलब आम आदमी कर नहीं सकता जिस तरीके से वो खेल करता है पत्तों का, और एकदम सटीक आदमी के सामने जाकर के गिरता है। तो एक खेल देखने के लिए लोग बुलाते हैं उसके 5,000 रुपये। समझाना क्या चाह रहा हूं मैं सर, आप चाहे लैट्रिन साफ करने का काम करो, लेकिन लैट्रिन भी इस तरीके से साफ करो कि दूसरों को 500 रुपये दिया जाता है, आपको बंदा 50,000 रुपये दे, 5,000 रुपये दे, 10,000 रुपये दे। पता चले नहीं अरे ये क्या लैट्रिन साफ करता है, इसके लैट्रिन साफ करने के बाद मेरा 15 दिन तक लैट्रिन गंदा ही नहीं होता। शकल देखता हूं, शकल दिख जाता है कमोड में, ऐसा साफ कर देता है। ऐसा करो ना, कुछ अलग, माहिर बनो ना अपने काम में। तुमको माहिर नहीं बनना, सरकार कुछ कर दे, माँ बाप कुछ कर दे, पड़ोसी कुछ कर दे, दोस्त कुछ कर दे, विधायक जी कुछ कर दे, तुम्हारे लिए भी कहूंगा मैं, ट्रक के नीचे आओ, वही जगह तुम्हारे लिए सही। कुछ कर दे,
फिर ट्रक वाला कुछ दिन कर देगा, किसी दिन कर देगा तुम्हारे लिए।